बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम प्रैक्टिस की तरफ आएंगे और प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि लास्ट तक हमने क्लास में एक्टिव टू पैसिव किया है और एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स आप अपने 5 ईयर पैटर्न देखेंगे पास्ट पेपर तो आपको मालूम होगा कि डूअर्स डायरेक्ट में पैसिव टू एक्टिव भी आ जाता है, यानी हमें सेंटेंस पैसिव दिया हुआ है उसे एक्टिव में चेंज करना होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पैसिव टू एक्टिव क्लास है और जितनी फैमिलीज़ को हमने एक्टिव टू पैसिव किया है स्टूडेंट्स, उन तमाम को रिवर्स भी किया जाता है, यानी उन सब का पैसिव टू एक्टिव भी बनता है। आज इंशाल्लाह हम अपने प्रीवियस फैमिलीज़ में से कुछ को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जुमला हमारे पास लिखा हुआ है, आपको प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि आप देख के पहचान लें कि ये बाय लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये पैसिव में है। इस आ रहा है तो ये पहले एक्टिव फॉर्म में किस में होगा स्टूडेंट्स? ये पहले प्रेजेंट डेफिनेट फैमिली में होगा, एक्टिव फॉर्म में। जब इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें इस एम आर का इजाफा होता है, बाय का इजाफा होता है और आई रिप्लेस हो जाता है मी में। अब क्योंकि यहाँ पे मी लिखा हुआ है तो मी किस में आएगा? आई में। क्यों? क्योंकि ये पैसिव है, क्योंकि इसमें बाय लगा हुआ है तो ये पैसिव फॉर्म में है। इसे एक्टिव फॉर्म में लाएंगे तो पहले मैंने लिखा आई, क्योंकि मी था ना तो आई आ गया। प्रेजेंट डेफिनेट चेंज होता है, ये चेंज हुआ है ना तो ये प्रेजेंट डेफिनेट में जाएगा, आई लाइक मैंगो। ये इसका एक्टिव फॉर्म हो गया। अब आप इसे पैसिव बनाइए, मैंगो इज लाइक्ड, बाय का इजाफा और आई चेंज हो जाएगा मी में। तो देखिए पैसिव दिया हुआ था और हमने उसे एक्टिव में कन्वर्ट किया, ठीक है। फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय यू, इस आ रहा है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट डेफिनेट में होगा लेकिन नेगेटिव है और यू चेंज हुआ है तो यू आपको पता है सब्जेक्ट भी यू ही रहता है, चेंज नहीं होता। तो यू की जगह आपने यू लिख दिया। यू डू नॉट, क्योंकि इस आ रहा है ना, चेंज हुआ है, यू डू नॉट प्ले। एक्टिव फॉर्म में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब आप इसको पैसिव बनाइए तो फुटबॉल पहले लिखेंगे, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय यू, देखिए ऊपर लिखा हुआ है। तो पैसिव को हमने एक्टिव में चेंज किया। इस एप्पल, इस आ रहा है, इंट्रोगेटिव हुआ और प्रीवियस पीछे जाएगा ना, रिवर्स होगा क्योंकि बाय लिखा हुआ है। तो असलम आ रहा है, असलम थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डस आ जाएगा, डस असलम ईट एप्पल। अब आप इसको पैसिव में लेके जाइए तो डस की जगह क्या आ जाएगा? इस, क्योंकि एप्पल सिंगुलर है। इस एप्पल इटन बाय असलम, देखिए ऊपर लिखा हुआ है। तो ये पैसिव टू एक्टिव आ रहे हैं हम, ठीक है। आगे सेंटेंस पे गौर करें, शी प्लेड फुटबॉल, बाय नहीं लगा हुआ, एक्टिव फॉर्म है, पैसिव में लेके जाना है। प्लेड लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट फैमिली है स्टूडेंट्स, आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? वॉस वर्ब में। फुटबॉल पहले क्योंकि ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, और पास्ट किस में चेंज होता है? वॉस वर्ब में। फुटबॉल वॉस प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का इजाफा और शी किस में रिप्लेस हो गया? हर में, बिल्कुल सही। अ ट्री वॉज कट बाय हिम, बाय हिम, बाय लगा हुआ है, चेंज होगा, हिम चेंज है, ही होगा। तो आपको मालूम है हिम जो है वो ही सब्जेक्ट होता है, ही। और देखें वॉस लगा हुआ है तो पास्ट फैमिली में जाएगा, ही कट, कट की तीनों फॉर्म यही होती है, ही कट आ ट्री, ये एक्टिव हो गया। पैसिव में लेके जाएंगे, क्या बनाएंगे? आ ट्री वॉस कट बाय हिम, देखें लिखा हुआ है। पैसिव टू एक्टिव, वॉस आ चिक ईटन बाय कैट, वॉस आ रहा है, बाय भी लगा हुआ है इसका मतलब है ये प्रीवियस में डिड होगा, डिड आ चिक, क्योंकि बाय लगा हुआ है ना, चेंज हुआ है। तो डिड कैट
डिड कैट इट, जब ईट डिड आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड कैट ईट आ चिक। अब जब इसको पैसिव में आप लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, तो डिड की जगह आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब वॉस, आ चिक वॉस आ चिक इटन बाय कैट। पैसिव ये रहा, हम उसको एक्टिव में लेकर आए। ठीक है, आइए और सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि अभी हमने चंद एक पढ़े थे, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। स्टूडेंट्स ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और पैसिव टू एक्टिव है कराची विल बी गोन टू बाय मी, तो बाय आ रहा है, इसका मतलब है पैसिव में कन्वर्ट हुआ हुआ है। गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। विल बी तो पहले कौन सा होगा एक्टिव फॉर्म में, फ्यूचर फॉर्म होगा, विल होगा, तो चेंज होके विल बी में आ गया। देखें कैसे होगा, मी की जगह तो अच्छा ये गलती से लग गया, बाय मी तो आई पहले आ जाएगा, और बी आई विल गो टू कराची एक्टिव फॉर्म में आ गया स्टूडेंट्स सेंटेंस हमारा। पैसिव फॉर्म में लाइए, कराची विल बी गोन टू बाय मी, देखिए पैसिव लिखा हुआ है, तो पैसिव से एक्टिव में लेकर आए हैं। ठीक है, विल आ रैबिट बी इटन बाय लॉइन, विल पहले लगा हुआ है और बी भी आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पैसिव में कन्वर्ट हुआ हुआ है, क्योंकि बाय भी आ रहा है ना। तो जब एक्टिव में लाएंगे तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही स्टार्ट में आ जाएगा। विल लॉइन ईट आ रैबिट। अब आप इसे पैसिव में लाइए, तो आप क्या लिखेंगे, विल आ रैबिट बी ईटन बाय लॉइन, पैसिव लिखा हुआ है। पैसिव टू एक्टिव, वेयर विल योर मोबाइल बी बाउट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, बाय लगा हुआ है पैसिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में लाएंगे तो आपको मालूम है डब्लू फैमिली ऐसे ही रहेगी, हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही रहेगा, वेयर विल यू, क्योंकि पैसिव में कन्वर्ट हुआ हुआ है ना, तो सब्जेक्ट हमारा यू होगा तो वो ऑब्जेक्ट में जाएगा। वेयर विल यू बाय, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेयर विल यू बाय योर मोबाइल, ये एक्टिव फॉर्म में आ गया स्टूडेंट्स। पैसिव फॉर्म में लाइए, क्या बनाएंगे, वेयर विल योर मोबाइल बी बाउट बाय यू, देखें पैसिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म में ले आए। ठीक है, मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत हो स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट करके कहें सर हमें कुछ और प्रैक्टिस क्लास दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपके लिए अरेंज करूँगा। स्पाइसी पिज़्ज़ा विल बी प्रिपेयर्ड बाय सदफ, चेंज हुआ हुआ है, कैसे मालूम, बाय लगा हुआ है, विल के साथ बी आ रहा है, पैसिव में हुआ हुआ है। एक्टिव में लाएंगे तो सब्जेक्ट पहले, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना है तो सब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, सदफ विल प्रिपेयर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी स्टूडेंट्स, डी हट आएगा, सदफ विल प्रिपेयर्ड स्पाइसी पिज़्ज़ा। अब आप इसको पैसिव में लाइए तो ऑब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, स्पाइसी पिज़्ज़ा, विल बी प्रिपेयर्ड बाय सदफ। ठीक है स्टूडेंट्स, पैसिव टू एक्टिव हमने प्रैक्टिस की है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।